सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत आपका जे.एन.के स्टार मीडिया न्यूज़ में। शुरुआत यहाँ से करेंगे। हाल ही में आपको एक और पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी जो है वो दी गई है पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं और क्या कुछ आप उसको लेकर कहना चाहेंगे। धन्यवाद मोनी जी। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, फिर से प्रधानमंत्री हम लोगों ने मोदी जी को बनाना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे तो स्पोक्स पर्सन के नाते मैं काम कर रही हूँ पार्टी की, तो कहीं ना कहीं मीडिया का हर जिले में मीडिया इंचार्ज का जिम्मेवारी भी संभाल रही हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर में मीडिया किस तरीके से काम करे, संगठन में मीडिया का कैसे रोल होगा, उस सिलसिले में पिछले दिनों मेरा रामबन, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर इन जिलों में प्रवास रहा। अपनी टीम के साथ बैठना रहा, जिला लेवल पे जो मीडिया की टीमें थी उनके साथ मिलना रहा और मीडिया का कैसे ग्राउंड लेवल पे काम हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उस सिलसिले में सारा। तो फर्दर अभी क्या आप स्टेप्स लेने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अभी तो फिलहाल आने वाले 3-4 दिनों में मेरा कश्मीर में विजिट रहेगा। कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाना रहेगा, वहां पर मीडिया की कैसी भूमिका रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर चर्चा रहेगी। क्योंकि कश्मीर में भी हम लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, भाजपा की तरफ से हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होने हैं हमारे देश में, तो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, उसके लिए वर्कआउट हो रहा है। उसके लिए मीडिया का अहम भूमिका रहती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रही हूँ, उस नाते से वहां पर जाने का आने वाले दिनों में जी। चलिए बात करते हैं मोदी जी की विजिट को लेकर। हाल ही में विजिट हुई है और उस विजिट को लेकर काफी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। जब विजिट होनी थी तब भी काफी सारी चर्चाएं जो है वो चल रही थी। हालांकि काफी सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि कई सारे तोहफे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सकते हैं और कुछ कुछ नजर भी आए। लेकिन फिलहाल कई सियासी जो जमातें हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की विजिट को लेकर जो 32,000 करोड़ की जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, जिनकी इनॉग्रेशन जो है वो की गई है, वो पहले से ही जो है वो स्टार्ट किए गए थे अलग अलग पार्टी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो विजिट है वो फ्रूटफुल नहीं रही, ये कहना है। क्या जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन इस टाइम टोटली हताश हो चुकी है। अलग अलग गठबंधन उन लोगों ने नेशनल लेवल पे भी और अपने जम्मू कश्मीर लेवल पे भी इन्होंने बनाए थे। उनका था मकसद कि मोदी जी को रोका जाए, मोदी जी की रथ को कहीं ना कहीं रोक के अपनी गतिविधि को प्रचार किया जाए। मगर उनको दिख रहा है कि आपने कल भी देखा किस तरीके से एनसी के दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ तो आइडियोलॉजी पसंद आ रही होगी इनके नेताओं को भी, हमारे मोदी जी के विजन को लेकर जो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ मोदी जी की जो एक छवि है उनको धूमिल करना है। वो ये मुझे लगता है कि इस काबिल तो है नहीं कि भाई मोदी जी को किसी तरीके से भी ठेस पहुंचा सके। अब सिर्फ वो एक प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी के आने का कोई मकसद नहीं था। मुझे लगता है कि जनता जानती है कि मोदी जी के आने का क्या मकसद था। 32,000 करोड़ का जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं नींव पत्थर रखे, किसी की इनॉग्रेशन की, बहुत से एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स दी। मुझे लगता है कि लोग सेटिस्फाइड हैं। अपोजिशन के कुछ गिने चुने नेता, 2-4 लोग से कोई जनता की राय नहीं हम गिन सकते। आप लोगों ने खुद देखा किस तरीके से हजूम उमड़ा था, वहां लाखों की तादाद में लोग थे। अगर वो मोदी जी के प्रशंसा नहीं करते या मोदी जी के फैन नहीं होते या मोदी जी के काम से संतुष्ट नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि इतनी संख्या में लोग होंगे। आपके सामने जो पीडीपी के मुजफ्फर बेग जी, वो भी हमारी रैली में थे। उन्होंने कहा कि मेरा पीडीपी से कोई नाता नहीं, मैं मोदी जी के विजन से सेटिस्फाइड हूं। तो ये इनको चिंता सता रही है कि इनके अपने खास नेता, इनके दिग्गज नेता कहीं ना कहीं मोदी जी की साइड आ गए हैं और मोदी जी की विजन को प्रशंसा कर रहे हैं। जी। इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने भी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेचुलेट किया कि काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। इसको लेकर कुछ आप कहना चाहें? जी बिल्कुल। जो रेलवे प्रोजेक्ट उन्होंने कहीं ना कहीं, रियासी में सबसे बड़ा पुल जो बन रहा है, रेल लिंक हो रहा है कश्मीर बाकी स्टेट्स के साथ, फारूक अब्दुल्ला जी ने उसकी भी मुझे लगता है प्रशंसा की। उन्होंने मोदी जी के विजन की भी प्रशंसा की। तो देखने वाली बात यह है कि अपोजिशन के नेता जो कहीं ना कहीं मोदी जी को गालियां देते रहे हैं पूरे पिछले 10 सालों में, आज वो भी मानने को तैयार हैं कि अगर देश का विकास, देश को प्रगति की राह पर कोई ले जा सकता है तो वो मोदी जी ले जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को अगर एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो एक बर्निंग इश्यू है जो काफी समय से चल रहा है वो है डेली वेजर्स का, जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब मोदी जी की विजिट थी तब हमने उनसे बातचीत की थी और उनका ये कहना था कि जनाब हम हाथों में मिठाई लेकर जो है वो खड़े हैं कि मोदी जी आए और हमारे लिए कुछ जो है वो अच्छी कोई अनाउंसमेंट हो और
हम मिठाई बांटना जो है वो शुरू करें, और अंत में जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ जो है वो निराशा लगी वो, और अभी भी वो जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर कुछ कहना चाहें आप? बोनी जी देखिए, 2019 के बाद 370 और 35A के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया दौर चलना शुरू हुआ है। चाहे मैं बात करूं कश्मीर की, वहां जो पत्थर लेके बच्चे घूम रहे थे, कहीं ना कहीं पत्थरबाजी में शामिल थे, वो हट चुके हैं। मुझे लगता है कि एक नया दौर शुरू हो गया है। हमारे युवाओं को भी ये समझना पड़ेगा कि इतने 70-75 सालों के जो जख्म है इतनी जल्दी बढ़ते नहीं है, मगर मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। 2019 के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के इश्यूज को हम उजागर भी कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कैसे महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया, चाहे 35A को खत्म करके, चाहे वाल्मीकि समाज को SC का दर्जा दिया गया, चाहे OBC को इंक्लूड किया गया रिजर्वेशन में पंचायती या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को लेकर। ये सब डिसीजन कौन ले रहा है? ये सब डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें एतबार करना चाहिए मोदी जी की रणनीति पर। जो वो करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को बदलना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ एक नया जम्मू कश्मीर का टैग लगाना चाहते हैं, मुझे लगता है उस पर विश्वास करना चाहिए। जब भी हमारी यहाँ पे लोकल असेंबली चुनाव होंगे, अभी तो पार्लियामेंट चुनाव है, पार्लियामेंट चुनाव के मद्देनजर उसकी सारे रचना रच रही है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जब भी यहाँ पर असेंबली के चुनाव होंगे, हमारे MLA होंगे, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, मुझे लगता है कि यहाँ के यूथ को विश्वास रखना चाहिए कि आपके जितने भी लोकल इश्यूज हैं वो हमारी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, आपके सबके लोकल इश्यूज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लास्ट में क्या संदेश आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट चुनाव है, बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दें, मोदी जी को जिताएं, ताकि जो एक भारत को विकास की राह पर ले जा रहे हैं उसमें कहीं रुकावट ना हो। उसके बाद ही हम लोग जम्मू कश्मीर के भी जब चुनाव होंगे उसके लिए हम लोग काम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि भाजपा को ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के विकास के लिए काम कर रही है। सभी को मिलकर मोदी जी को आगे लाना चाहिए और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। धन्यवाद।